अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जाओ आसमां के सितारों से पूछो, जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नज़ारों से पूछो, परिंदों की उड़ती कतारों से पूछो, पानी के बहते धारों से पूछो, कुरान के 30 पारों से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। लोगों अपने ईमान से पूछो, जाओ सारे जहां से पूछो, मिल्लत के एक एक इंसान से पूछो, धरती के हर एक मुसलमान से पूछो, पूछो रब के कुरान से पूछो। हाँ पूछना है तो रब रहमान से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। आसमां से पूछो, जमीन से पूछो, मकान से पूछो, मकीन से पूछो, हुसन से पूछो, हुसीन से पूछो, और पूछो कुराने मुबीन से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और फलक से पूछो, अफलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो, और पूछो कुराने पाक से पूछो, तारीख के सारे औराक से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। तमाम तर तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़त, हाकमियत, उलूहियत, रुबूबियत और वहदनियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए। सारी कायनात का खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, राज़िक भी वही है, बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, इस कायनात को अंजाम तक ले जाने वाला भी वही है। आपका मेरा सांझा ईमान है,
इस कायनात में जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था। और जब ये कायनात खत्म हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी, इस कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद रहेगा। यानी अल्लाह कल भी जिंदा था, अल्लाह आज भी जिंदा है और अल्लाह कल भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो व सलाम नबियों के नबी, इमामों के इमाम, रसूलों के रसूल, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदे कायनात, सैयदे इंसानियात, सैयदे अखलाकियात, सैयदे समाजियात, सैयदे सियासियात, सैयदुल कुल, खतमुर रसूल, फखरुर रसूल, सरदारे अंबिया, सरताजे अंबिया, जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात उनकी पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए 25 साल के बाद आज एक मर्तबा फिर आपके इस गांव में आने का मौका मिला है। जब से इस प्रोग्राम का वक्त लिया गया, कारी साहब का मुसलसल राबता रहा, मेरे जहन में एक नौजवान का ख्याल ख़त्म नहीं होता। नाम मुझे याद नहीं है, ये 1997 या 98 की बात है। आपके गांव का एक नौजवान था, या कह लें कोई 40-50 साल की उम्र का एक हमारा दोस्त था, यूथ फोर्स में बड़ा काम करता था। उस वक्त अहले हदीस यूथ फोर्स बड़ी मुतहर्रिक होती थी इस यूनिट में। वहां पे एक हमारे दोस्त थे, जवान उम्री में ही फौत हो गए। मुझे तो उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैंने 3-4 दोस्तों से पूछा भी है। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा भाई वो जहां भी लेटा है, अल्लाह और भी इस गांव के जितने बड़े बुजुर्ग चले गए, अल्लाह सारों की अगली मंजिलें आसान कर दे। अल्लाह मौत, कब्र, हशर, ये सारे ही मामले बड़े सख्त हैं, ये सारी घाटियां बड़ी सख्त हैं। अल्लाह आप हम सब की आसान फरमा दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या और ये हदीस, ये रवायत अपनी मुस्नद में नकल की है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो जाती है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए गया, मैं उनके पास बैठा देखता हूँ, माँ ज़ारो कतार रो रही है, लगातार रो रही है। मैंने सोचा माँ को बड़ी तकलीफ है, शायद दर्द है, बुखार तेज है। कहते मैं बड़ी देर इंतजार करता रहा। जब थोड़ी तबीयत संभली ना, तो मैंने पूछा माँ तकलीफ ज्यादा है तो मैं दवाई ले आऊं? आप मुझे हुक्म करें मैं किसी डॉक्टर हकीम को बुला लाऊं? सुनिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, बेटा मुझे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, कोई जिस्मानी दर्द नहीं। अच्छा मां फिर रोती क्यों? इतनी देर हो गई है, मैं मुसलसल देख रहा हूं आपकी आंसुओं की लड़ियां झड़ियां, फिर रोती क्यों हैं? अल्लाहु अकबर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुनने से पहले सुनिए, ये वो माँ है जिसके किरदार की गवाही आसमान वाले ने दी थी और कहा था, ये मेरे पैगंबर सारी कायनात की ख़वातीन के किरदार में शक हो सकता है, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा के किरदार में शक हो सकता नहीं। ये उस माँ की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा, आयशा
आपसे मेरा निकाह करने से पहले कई रातों तक आपकी तस्वीर आसमान वाले ने मुझे ख्वाब में दिखाई। एवं जिस तरह हम नहीं करते, माँ रिश्ता देखने जाती है, बेटी की तस्वीर लेके आती है, पुत्र को दिखाती है, पुत्र ए मैं लड़की तेरे वास्ते पसंद की थी, बोल तेनू पसंद है कि नहीं। मुझे ऐसे ही लगता है मेरा रब अपने नबी को तस्वीर दिखा रहा था, ओ मेरे मोहम्मद मैंने तेरे लिए ये लड़की पसंद की है, बता तुझे पसंद है कि नहीं। और जिसका रिश्ता मेरा रब करवाए और जिसके बारे में कायनात का इमाम कहे, ओ लोगों आयशा दुनिया में भी मेरी बीवी है और कल जन्नत में भी मेरी बीवी बनेगी। उस आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात कर रहा हूँ। माँ ज़ारो कतार क्यों रो रही हैं? अगर जिस्मानी दर्द कोई नहीं, अगर बुखार कोई नहीं, अगर जिस्मानी तकलीफ कोई नहीं, ये आंसू क्यों, ये लड़ियां झड़ियां क्यों? माँ का जवाब सुनिए, आपका कलेजा कांप जाएगा। कहा बेटा मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी बीमारी है, मेरी जिंदगी और सांसों का राबता टूटने वाला है, मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। अम्मा जाना तो सभी ने है, इसमें रोने वाली क्या बात है? कहा मौत की वजह से नहीं रो रही, रोती इस वजह से हूँ। कायनात के इमाम ने कहा था जब किसी को मौत के फरिश्ते फौत करने आते हैं, अगर वो जन्नती है तो उसके लिए जन्नत का लिबास लेके आते हैं, जन्नत का बिस्तर लेके आते हैं, जन्नत का बिछौना लेके आते हैं। और खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, बार बार न करे, वो 100 बार न करे, अगर जहन्नमी है उसके लिए जहन्नम का लिबास लेके आते हैं। माँ बात समझ नहीं आई, बताइए तो सही आप क्यों रोती हैं? अल्लाहु अकबर। कहा बेटा मैं इसलिए रोती हूँ, पता नहीं आने वाले फरिश्ते मेरे लिए जन्नत का लिबास लेके आते हैं कि जहन्नम का लिबास लेके आते हैं। हजरात ये फिक्र आखिरत है। 3 मजमून मेरे पास इकट्ठे हो गए। मेरे एक प्यारे भाई हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा जी खुशगवार जिंदगी का मजमून समझाना। मैंने यासर बगवी साहब की गुफ्तगू सुनी, मेरा दिल किया मैं सीरत पे कुछ बात करूं, लेकिन जितना मुकद्दस ये वक्त है, जितना कीमती ये टाइम है, जितनी मुकद्दस ये घड़ियां हैं, मेरा दिल किया कि मैं आपके कलेजों को थोड़ा सा झंझोड़ दूं। मैं आपकी आंखों में अगर एक भी आंसू ला सकूं तो आज की रात ये बड़ी कीमती हो जाएगी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस नमाज में आंसू आ जाए वो नमाज कबूल हो जाती है, जिस दुआ में आंसू का कतरा गिरे वो दुआ कबूल हो जाती है, और जिस सजदे में आंख से आंसू छलके वो सजदा कबूल हो जाता है, जिस इबादत में आंख से आंसू निकल जाए वो इबादत कबूल हो जाती है, और जिस मजलिस में आंख से आंसू निकल जाए वो मजलिस कबूल हो जाती है। और मुझे अल्लाह पे पूरा एतमाद है, और जिस रात में आंख से आंसू का कतरा निकल गया वो रात कबूल हो जाती है। आइए ना फिर थोड़ा सा अपनी आंखों को छलकाते हैं। देर हो गई है ना, रोए नहीं। बंदा जब दुनिया में आता है ना उसके पास इल्म होता है, ना अकल होती है, ना तजर्बा होता है, ना ताकत होती है, ना इक़्तिदार होता है, ना इख्तियार होता है, ना सूझबूझ होती है, एक फन होता है। बच्चा जब दुनिया में आता है ना कुछ भी नहीं होता, एक फन होता है, और वो फन होता है रोने का। रोता है खुराक मिलती है, रोता है लिबास मिलता है, रोता है बिस्तर मिलता है, रोता है जगह मिलती है, रोता है सैर सपाटा होता है, रोता है प्यार होता है। ये मामूली बात नहीं है। मेरे रब ने कहा पैगाम ये है, ओ जा मेरे बंदे दुनिया में जा, रोते रहना, तेरे सारे काम होते रहेंगे।
बंदा बड़ा हो गया, सियाना हो गया, कहता है नहीं अक्लमंद हो गया, पढ़ने वाला हो गया, समझने वाला हो गया, शऊर वाला हो गया, अकल वाला हो गया, तदब्बुर भी, ताकुल भी, तफहीम भी, फहम भी, दानश भी, दीनश भी, कहता है बड़ा सियाना हो गया। इसने रोना छोड़ दिया, इसके काम होना खत्म हो गए। आज ये दुनिया वालों के सामने रोता है, रब के सामने नहीं रोता। आओ ना फिर कोशिश करते हैं, आज की रात को कीमती बनाते हैं। जितनी लड़ियां झड़ियां घड़ियां बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा रोने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए, मौला हमें आंसू नसीब फरमा, वो आंसू जो सारे जहन्नम को ठंडा कर सकता है। आपको पता है दुनिया में कितने समुंदर हैं? कहते हैं 7 बड़े समुंदर हैं। सारे समंदरों के किनारे तलाश नहीं होते। कहते समुंदर वो होता है जिसका किनारा ही कोई ना हो। 7 समुंदरों का पानी इकट्ठा करो, सारी दुनिया के दरिया इकट्ठे करो, सारी दुनिया की नहरें इकट्ठी करो, सारी दुनिया के नदी नाले इकट्ठे करो, और सारी दुनिया के चश्मे बिराज इकट्ठे करो, सारी दुनिया की बूंद बूंद पानी इकट्ठा करो। सारी दुनिया का पानी मिलके जिस जहन्नम को ठंडा नहीं ना कर सकता, मेरा मालिक कहता है तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकले, वो तेरी आंख से निकल के तेरे रुखसार पे बाद में गिरेगा, मैं जहन्नम को पहले ठंडा कर दूंगा। आइए हजरात, कायनात के इमाम फरमाया करते थे, मेरे सहाबा और सहाबा के जरिए इस उम्मत को कहा करते थे, ओ मेरी उम्मत के लोगों रो लो, जितना रो सकते हो रो लो, चूंकि क़यामत के दिन जहन्नमी इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, अगर उनके आंसुओं में कश्तियां भी चलाना चाहो तो चला सकते हो। हजरात कोशिश किया करो रोने की। देखो ना 20 रमजान गुजरने वाला है, पूरा रमजान गुजर गया, कुरान पढ़ा आंसू नहीं आया, दुआ मांगी आंसू नहीं आया, कुरान सुना आंसू नहीं आया, और मेरा तेरा दिल पत्थर हो गया। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहते हैं औ अशद्दु कस्वा, ये तो पत्थर से भी सख्त हो गया। वो कभी तो पत्थर भी रोता है, कभी तो पत्थर भी रोता है। इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। कभी पत्थर भी टूटता है, कभी पत्थर भी गिरता है, कभी पत्थर भी फटता है, कभी पत्थर भी रोता है, और कभी पत्थर के भी आंसू निकलते हैं। इंसान तेरा दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया, तू नहीं रोता। मेरा रब कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अजा मिन खशियतिल्लाह। वो लोगों, अगर मैं कुरान पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ टूट जाते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ चीख उठते, पहाड़ रो पड़ते, पहाड़ तड़प जाते, पहाड़ फट जाते, लेकिन तेरा कलेजा नहीं फटा। सारी रात कुरान सुनता है, आंसू नहीं आता। सारा रमजान कुरान सुनता है, आंसू नहीं आता। सारी रात कुरान पढ़ता है, आंसू नहीं आता। नफल नमाज पढ़ता है, आंसू नहीं आता। हाँ, कच्चा नाखून कट जाए तो रोता है, 100 रुपया गिर जाए तो रोता है, कारोबार अच्छा ना हो तो रोता है, हाँ फसल कच्ची रह जाए तो रोता है, औलाद नकम्मी निकले तो रोता है, माँ बाप का दुख आए तो रोता है, लेकिन अपने गुनाहों पे नहीं रोता। अपने गुनाहों पे क्यों नहीं रोता? तेरा गुनाह कोई नहीं कि तूने मरना कोई नहीं, कि तेरा हिसाब कोई नहीं होना, कि तेरी को अल्लाह से रिश्तेदारी निकल आई है, कि तुझे अपने गुनाहों का खौफ कोई नहीं। कायनात के इमाम कब्रिस्तान में जाते हैं, सहाबा कहते हैं कब्र की तैयारी में कुछ देर है, सारे अपनी अपनी जगह बैठ गए, कायनात के इमाम भी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी है, सामने वाली जमीन तर हो गई है। हमने पूछा अल्लाह के पैगंबर क्या हुआ है? कायनात के इमाम कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं ओ या इखवानी, ओ मेरे भाइयों, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदतु, इस कब्र की तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त मामला है।
हजरात आइए फिर रो लेते हैं, अपने रब को मना लेते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह की कसम, जितनी जल्दी रब मानता है ना, सगी माँ भी नहीं मानती। छोटी छोटी बातों से मान जाता है, छोटी छोटी अदाओं से मान जाता है, एक आंसू के कतरे से मांग जाता है। ये आंखों की ज़कात है आंसू, और ज़कात सिर्फ अल्लाह के रास्ते में दी जाती है, अल्लाह के अलावा ज़ाया ना करो। अपने रब के सामने कभी आधी रात को उठ के बैठ जाया करो, अपनी सारी जिंदगी के गुनाहों की गठड़ियां ले आया करो और अपने रब से बड़े प्यार से कहा करो, या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर यहाँ से भी खाली लौट जाऊं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। अपने रब से बड़े प्यार से कहा कर, हमने तो इसी यहाँ से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम में जाने की तदबीरें बहुत, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत ने गवारा ना किया। अपने रब से ना उतने ही प्यार से बात किया करो जितने अपनी माँ से प्यार से बात करते हो। कायनात का इमाम एक आयत पढ़ता है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अलीमुल हकीम फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। कहा अगर इनको अज़ाब दे दो तो अल्लाह ये तेरी बंदे हैं, और अगर इनको तूने अजाब दे दिया तो गालिब हिकमत वाला है। अगर तू माफ कर दे तेरी मेहरबानी। और सारी रात रोए, इतना रोए कि आसमान वाले को तरस आया, जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील मेरा नबी रोज रोता है। और किसके लिए रोता था? अपनी उम्मत के लिए। हजरात किसके लिए रोता था? आपके लिए, मेरे लिए। किसके लिए रोते थे? अहले हदीस अहले सुन्नत के लिए। हाँ, किसके लिए रोते थे? दाऊके के रहने वालों के लिए। मेरा नबी सारी रात रोया, आज इतना रोया कि आसमान वाले को तरसाया। जा जिब्रील मैंने नबी से पूछ क्या मसला है। जिब्रील आए, पास खड़े रहे, बात का मौका नहीं मिला। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जिब्रील वापस चले गए। अल्लाह कुछ समझ ही नहीं आई, बात करने का मौका ही नहीं मिला। जिब्रील इतनी देर खड़े रहे हो, कुछ तो पता लगा होगा। नहीं, अल्लाह सिर्फ एक ही बात समझ आई है, तेरा नबी सिर्फ एक ही बात कर रहा था, उम्मती उम्मती उम्मती। ना घर की फिक्र, ना खानदान की फिक्र, ना औलाद की फिक्र, ना रिश्तेदारों की फिक्र, बस उम्मत की फिक्र। ना कारोबार की, ना इक़्तिदार की, ना इख्तियार की, ना शोहरत की, ना दुनियावी गलबे की, एक ही फिक्र, उम्मती। मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना। कहा जा जिब्रील हमारा नबी आज इतना रो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाओ जाके हमारे नबी को खुशखबरी सुना दो। मेरे नबी रोना बस कर दो, इतना ना रोया करो, बस कर दीजिए। इन्ना सनुरज़ीका फी उम्मतिका यौमल क़ियामा, आपकी उम्मत के बारे में क़यामत वाले दिन हम आपको राजी कर देंगे। हमारी पंजाबी में पता क्या तर्जमा बनता है? जा जिब्रील मेरे नबी से कह रोना बंद कर दे, क़यामत वाले दिन जिवें तुसी कहोगे उवें असी कर लांगे। हजरात, ये कौन रो रहा है? जिसका कोई गुनाह नहीं है। ये कौन रो रहा है? जिसके लिए जन्नत बनी है। ये कौन रो रहा है? जो कायनात का इमाम भी है, सरदार भी है। हजरात, ये वो रो रहा है जिसकी नात, जिसकी सीरत, जिसका किरदार इस कायनात का हुस्न है, और इस कायनात में ना उन जैसा उनसे पहले कोई आया। हमारा आपका ईमान है ना उनके बाद क़यामत तक कोई आएगा कि दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु। जनाब फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। बातें हो रही हैं, चलते चलते सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, अबू सईद अगर क़यामत वाले दिन मेरा रब ये कह दे कि ऐ इंसान तेरे गुनाह भी उतने, तेरी नेकियां भी उतनी, हिसाब बराबर बराबर, ना कोई जन्नत ना कोई जहन्नम, ये कौन कह रहा है? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनसे बड़ा जमीनी बादशाह दुनिया में कोई नहीं आया।
ये जिस सिकंदर आजम का नाम आप सुनते हैं ना, कहते सारी दुनिया पे हुक्मरानी की है, उसने 17.5 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी की थी। लेकिन फारूक आजम वो है जिन्होंने 22.5 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी की है। याद किया अपनी आखिरत को, कहा अबू सईद अगर मेरा रब कह दे नेकियां भी उतनी गुनाह भी उतने, हिसाब बराबर बराबर, ना कोई जन्नत ना कोई जहन्नम। अबू सईद मुझे ये भी सौदा मंजूर है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला कहते ना 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 फारूक आजम मुझे ये सौदा मंजूर नहीं, हमने सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पे लगाई है, हमें तो अल्लाह की जन्नत चाहिए। फारूक आजम की नजर अल्लाह के आजाब पर है, अबू सईद की खुदरी रजी अल्लाह की नजर अल्लाह की रहमत पर है। ये दोनों चीजें मुसलमान के लिए जरूरी है, अल्लाह के अजाब का डर भी बेपना और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी बेपना। इसके दरमियान वाली जिंदगी मुसलमान की जिंदगी है। हजरात पता है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया था? कहा अबू सईद अगर आसमान से आवाज लगाई जाए, इस कायनात में बसने वाले सारे इंसानों को माफ कर दिया है, एक बंदे को माफ नहीं किया। अबू सईद मुझे अल्लाह के अजाब का डर इतना है, मुझे लगता है कहीं वो बदनसीब इंसान मैं हूँ। और अगर आवाज लगाई जाए इस कायनात में बसने वाले किसी इंसान को नहीं बख्शा गया, एक इंसान को सिर्फ बख्शा गया है, मुझे अल्लाह की रहमत की उम्मीद इतनी है कि मैं कहूंगा कि वो खुश नसीब इंसान भी मैं हूं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला कदम कदम रोते हैं, आंखों से आंसुओं की लड़ियां झड़ियां लगती हैं। मैंने कहीं पढ़ा है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के चेहरे पर ना आंखों के नीचे यहाँ 2 रास्ते बने हुए थे, 2 निशान लकीर के बने हुए थे। पूछने वाले ने देखने वाले ने देखा ये किसके निशान है? ये सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ज़ारो क़तार रोया करते थे, रो रो के उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां झड़ियां निकलती थी और उसकी वजह से ये निशान पड़े थे। हजरात साल पूरा गुजर गया, हम नहीं रोए, हमें अपने गुनाहों को याद करके आंसू नहीं निकला। आइए ना फिर कोशिश करते हैं अपने रब को मनाने की, अपने अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाया करो। सोने अल्लाह गुनाह इतने हैं कि अंदाजा ही कोई नहीं। सोने अल्लाह सगीरा तो थोड़े हैं, कबीरे ही ज्यादा हैं। मेरे मालिक और तो कुछ कमाया ही नहीं, सिवाय गुनाहों के मेरे पल्ले तो है ही कुछ नहीं। सारी रात रोया करो, वो दिन रात रोया करो, ज़ारो कतार रोया करो, लगातार रोया करो, बार बार रोया करो, हर बार रोया करो। अल्लाह की कसम जिस दिन अल्लाह को मेरा तेरा आंसू पसंद आ गया, सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि वो राजी होता है, बड़ी जल्दी राजी होता है। पता है छोटी सी बात पे राजी हो जाता है। फरमाया पुराने जमाने का एक बंदा, सही मुस्लिम की रवायत है, कायनात के इमाम वाकया बयान करते हैं। फरमाते हैं पुराने जमाने का बंदा, वाकया आपने सुना हुआ है, मैं जल्दी से बताता हूँ। पुराने जमाने का बंदा, बंदा कौन है? फरमाया लम यअमल अमलन खैरन कत्तु, सारी जिंदगी नेकी वाला काम कोई नहीं किया इस बंदे ने। ऐਵੇਂ ही ना एक दिन बाजार से गुजर रहा है, देखा कि एक लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी पर कंडे लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। सोचा ऐਵੇਂ किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, वो झाड़ी पकड़ी, उठा के साइड पे कर दी। मुझे ईमानदारी से बताइएगा कोई वक्त लगा है? नहीं लगा। पैसा लगा है? नहीं लगा। मेहनत लगी है? नहीं लगी। काम कितने? मैंने कहा मेरा रब छोटी सी बात पे राजी हो जाता है। सुनिए, झाड़ी उठा के साइड पे करता है। कायनात के इमाम फरमाते हैं आसमान से आवाज आती है शकर अल्लाहु लहू व गफर लहू, अल्लाह ने उसका शुक्रिया भी अदा किया और उसके सारे गुनाहों को भी माफ कर दिया। और लोगों जितनी जल्दी मेरा रब राजी होता है, कोई राजी नहीं होता। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत दिहाड़ा होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। एक जहन्नमी ना किसी जन्नती को देख के पहचान लेगा, ये बंदा तो मेरे मोहल्ले का है, मेरे कबीले का है, मेरे इलाके का है, मेरा अपना है, जाना पहचाना है। उसका नाम लेके बुलाएगा, हाँ भाई क्या बात है। किसने बुलाया? जहन्नमी ने। किसको बुलाया? तो सा नहीं बोलना, सारी तकरीर मैं ही करनी है।
नहीं बोलना। किसने बुलाया? जहन्नमी ने। किसे बुलाया? जन्नती को। कहते हैं मुझे याद करते हो, मुझे पहचाना है? जन्नती कहता है पहचान लिया, मैनू पता लग गया तो मेरे इलाके का बंदा है। कहता है अगर इतना याद आ गया ना तो फिर ये भी याद होगा मैंने तुझे एक मर्तबा पानी पिलाया था। क्या किया था? पानी पिलाया। दुनिया की सबसे सस्ती चीज। कहा मैंने एक दफा पानी पिलाया था, याद है? कहता याद है। कहता अगर याद है ना तो अपने रब से कह मेरी ये नेकी तो कबूल करे। वो जन्नती वहां खड़ा खड़ा कहेगा मौला इस तेरे बंदे ने एक नेकी तो की है, एक नेकी तो की है, इसने मुझे एक दफा ठंडा पानी पिलाया था। मेरा मालिक कहेगा जा इसका हाथ पकड़, इसको जन्नत में ले जा। हाँ छोटी जी गल तो राजी होया कि नहीं होया? छोटी सी बात से राजी हो गया। एक बंदा आएगा अल्लाह के दरबार में, सारी हदीसें हैं, हवालों का जिम्मेदार हूं। एक बंदा आया अल्लाह के दरबार में, मेरा रब उसको करीब करके बैठा ले, कहेगा मेरे बंदे ये गुनाह किया? बंदा कहेगा किया। फिर अल्लाह पूछेगा ये भी किया? सोच के कहेगा हाँ ये भी किया। मुकर तो सकता नहीं, परेशान हो गया, छुप के किया था, ताले लगा के किया था, ओला करके कीता सी, हनेरे दा फायदा उठाया सी, पता लग गया सी शायद किसी को पता नहीं लगना, इत्थे ते सारियां रिपोर्टां पहुंचियां ने। ये गुनाह किया था, किया था, ये किया था, किया था। 1 2 4 100 1000 2000 सारे गुनाह मानता जा रहा है। बंदा डर गया, कांपने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, चीखने लग जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा रोता क्यों है? कहता है या अल्लाह रोता इसलिए हूं तुझे तो सारा ही पता है, मैंने तो समझा शायद बच जाऊंगा, तेरे खजाने तेरे दरबार में तो सारी रिपोर्टें पहुंची हुई हैं। मेरा रब एक बड़े प्यार से सवाल करेगा, कहेगा मेरे बंदे दुनिया में जब तू गुनाह करता था मुझे पता था? हाँ अल्लाह तुझे तो पता था। अल्लाह पूछेंगे फिर मैंने दुनिया में क्या किया? कहता सुने अल्लाह तूने मेरे पर्दे रखे, तूने मेरे ये जितने बैठे हुए ना मेरे समेत सबके मेरे मालिक ने पर्दे रखे। अल्लाह की कसम वो पर्दे ना रखे हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते, हम एक दूसरे से नफरत हो जाए, हम एक दूसरे से बो आने लगे, हम एक दूसरे से घिन आने लगे। जितने पापी गुनाहगार हम हैं ये उसका हौसला है कि उसने पर्दे रखे हुए। अल्लाह दुनिया आखिरत में मेरे आपके पर्दे सलामत रखे। अल्लाह पूछेंगे दुनिया में क्या किया? कहेगा या अल्लाह तूने मेरा पर्दा रखा, तुझे सारा ही पता था, तो चाहता तो चाक कर सकता था, तो चाहता तो जलील कर सकता था, तो चाहता तो नीलाम कर सकता था, तो चाहता तो सरेआम कर सकता था, लेकिन मौला तूने पर्दे रखे। मेरा मालिक कहेगा जा मेरे बंदे दुनिया में तेरे पर्दे रखे, आज भी तेरे पर्दे रखता हूं, वो जन्नत है जा उसमें दाखिल हो जा। रोया ना, अपने रब से शर्मिंदा हो गया। रोना बाद की बात है, शर्मिंदा ही हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के कोने में बैठे हैं, ज़ारों कतार रो रहे हैं। अबू बकर खैरियत है? क्यों रो रहे हो? कायनात के इमाम सुनिएगा, दाओ के रहने वालों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो रोना रोए हैं ना, आप और मैंने कभी नहीं रोया। कोशिश करो कभी ये आंसू भी अपनी आंख से निकालो। मैं मानता हूं आप रोते हैं, मैं मानता हूं माँ बेटे के लिए रोती है, मैं मानता हूं बहन भाई के लिए रोती है, मैं मानता हूं भाई बहन के लिए रोता है, मैं मानता हूं बीवी शोहर के लिए रोती है, मैं मानता हूं बाप औलाद के लिए रोता है, लेकिन ये रोना कभी रोना। अबू बकर खैरियत है? रो क्यों रहे हो? कहा अल्लाह के पैगंबर आज तो नहीं, 1 महीने से रो रहा हूं। अच्छा क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के पैगंबर 1 महीना पहले। कितनी देर? 1 महीना पहले मेरी एक तकबीर ऊला रह गई थी, मेरी नमाज की एक तकबीर ऊला रह गई थी। अल्लाह के पैगंबर मैं उस नमाज को याद करके रो रहा हूँ। यहाँ पूरा शहर नमाज नहीं पढ़ता, रोने वाला कोई नहीं, पूरा खानदान नमाज नहीं पढ़ता, रोने वाला कोई नहीं, वो पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ते, रोने वाला कोई नहीं, दिन की 5 नहीं पढ़ी फिर भी नहीं रोया, हफ्ते की 35 नहीं पढ़ी फिर भी नहीं रोया,
महीने की 150 नहीं पढ़ी फिर भी नहीं रोया, साल की 1825 नहीं पढ़ी फिर भी नहीं रोया, 60 सालों की 21,000 नमाजें नहीं पढ़ी फिर भी नहीं रोया, वो सारी जिंदगी नमाज चख के नहीं देखी फिर भी नहीं रोया, पूरी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, माँ नहीं रोती, सारा घर नमाज नहीं पढ़ता, बाप नहीं रोता, पूरा शहर नमाज नहीं पढ़ता, शहर का वडेरा नहीं रोता, मस्जिद की सफे पूरी नहीं होती, मस्जिद का इमाम नहीं रोता, हाँ खतीब तकरीर करने वाला पूरे रात तकरीर करता है, ये फजर की नमाज नहीं पढ़ते, खतीब नहीं रोता। आओ ना लोगों, फिर अपने रब के सामने अपने गुनाहों की झड़ियां लड़ियां लेके आ जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी आंखों से आंसू का कतरा निकले ना निकले, शर्मिंदगी हो गई ना, चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार आ गए ना, तो भी माफ कर देगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काम ही आसान कर दिया, कहा मन इस्तताअ मिनकुम अन यबकी फलयबकी व मन लम यस्तति फलयतबक, जो रो सकता है वो रो ले और जो नहीं रो सकता वो रोने वाला मुंह बना ले। आके कहा करो ना उनको अलविदा करते हुए, रो दिए जुदा करते हुए, मुद्दत हुई खता करते हुए, शर्म आती है दुआ करते हुए, रोने वाला मुंह बना लिया करो, वो फिर भी माफ कर देता है। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला कायनात के इमाम के मशहूर सहाबी हैं, ईरान से चले इस्लाम कबूल किया, इलाका दूर का था, अजनबी थे, लोग कहने लगे सलमान तो पता नहीं कहां से आया है, कायनात का इमाम कहते हैं नहीं नहीं सलमान मिन अहल बैती, वो सलमान मेरे घर वाला है, सलमान मिन्ना, सलमान मेरा अपना है। कायनात के इमाम की मजलिस में बैठे हैं, कुरान पाक की एक आयत नाजिल हुई, आयत आपने भी सुनी मैंने भी सुनी, आपने भी पढ़ी मैंने भी पढ़ी, न आप रोए न मैं रोया, न मेरी माँ रोई न मेरी बहन रोई, न मेरा बेटा रोया न मेरी बेटी रोई, न मेरा बुजुर्ग बूढ़ा रोया न नौजवान दोस्त रोया। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान का दावा करने वालों बचो 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 और अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। जिसमें इंसान भी जल जाएगा, जिसमें पत्थर भी जल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने आयत सुनी, मजलिस से उठ के चले गए। अगली नमाज का वक्त आया, सलमान नहीं आए, तलाश किया सलमान नहीं मिले, दूसरी नमाज, तीसरी नमाज, चौथी, पांचवी नमाज, सलमान कहाँ चले गए रजी अल्लाह ताला अन्हु। सारे तलाश करते फिरते, तलाश करते करते एक पहाड़ की ओट में गए, सलमान वहां बैठे हुए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू की लड़ियां झड़ियां जा रही हैं, दाढ़ी सारी आंसुओं से भरी हुई है। सलमान उठो ना, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, कायनात के इमाम पूछ रहे हैं आते क्यों नहीं हो। सलमान कहते मुझे अल्लाह की कुरान की एक आयत नहीं घर जाने देती। कहा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, मैं तो ज़ारो कतार रो रहा हूँ। अल्लाह वो आग कितनी सख्त होगी, अल्लाह वो आग कितनी सख्त होगी जिसमें इंसान भी जलेगा और जिसमें पत्थर भी जल जाएगा। अल्लाह आपको मुझे महफूज फरमाए। नबी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ना किसी इलाके में एक पत्थर पड़ा हुआ था, सारे लोग गुजरते थे, पत्थर देखते थे। एक दिन ना अचानक, मुफस्सिरीन ने लिखा है अचानक एक दिन पत्थर के नीचे से पानी निकलने लग गया। लोग बड़े हैरान हुए, यहां कोई चीज आई नहीं, कोई खुदाई की नहीं, पानी कहां से आ गया। अच्छा काम इतना अजीब था, कोई आगे बढ़ के पत्थर को उठाता भी नहीं था, देखता भी नहीं था, डरते थे। चलते चलते ना बात नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पत्थर को मुखातब करके कहा, ए पत्थर ये पानी कहां से आता है, ये पानी कहां से आता है। अल्लाह ने पत्थर को जुबान अता की, पत्थर बोल के कहता है नबी मूसा ये पानी नहीं है, ये मेरे आंसू हैं। पत्थर तुम भी रोते हो? हाँ मैं भी रोता हूँ। आप क्यों रोते हो? पत्थर बोल के कहते हैं अल्लाह के कलाम में यह बात मौजूद है
क़यामत वाले दिन अल्लाह के जहन्नम में इंसान भी जलेगा, पत्थर भी जलेगा। मैं उस मौका को याद करके रो रहा हूँ, कहीं वो बदनसीब पत्थर मैं ना हो जाऊँ। वो लोगों, पत्थर रोता है, आप क्यों नहीं रोते? पत्थर रोता है, हम क्यों नहीं रोते? पत्थर का कलेजा फटता है, हमारा कलेजा क्यों नहीं फटता? एक अल्लाह के कुरान की आयत थी, फैज़ा नुक़िरा फिन्नाक़ूर, फैज़ा नुक़िरा फिन्नाक़ूर, फैज़ा नुक़िरा फिन्नाक़ूर। क्या हालत होगी जब क़यामत का ऐलान होगा, वो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, कब्रें फट जाएंगी, इंसानों के कलेजे फट जाएंगे। इज़ा समाउन शक़्क़त वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नजूमु इंक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा वल मुरसलाति उरफ़ा फल आसिफ़ाति अस्फ़ा वन नाशिराति नशरा फल फ़ारिक़ाति फ़रक़ा फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा। फिर कहा इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा। हाँ लोगों, वन नाशिआति ग़रक़ा वन नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबका फल मुदब्बिराति अमरा यौमा तर्जुफुर राजिफा यौमा तर्जुफुर राजिफा। फिर अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि मरि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा। फिर अल्लाह का कुरान कहता है हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नास कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबाल कल लहनिल मनफूश फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ये अल्लाह का कुरान पुकार पुकार के कह रहा है। माना ये है इंसान तूने मर जाने, माना ये है इंसान एक वक्त आएगा तूने जिंदा होना है, माना ये है इंसान तूने हिसाब किताब देना है, माना ये है मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। माना ये है इस दुनिया की जमीन की धरती पे सीना अकड़ के चलने वाले तूने मर जाना है। वो अपने माड़े भाई की जमीन पे कब्जा करके लट्ठे का सूट पाने वाले तूने मर जाना है। अपनी माड़ी बहन की जमीन बहाने बहाने से हथियाने वाले तूने मर जाना है। पिंड के कमी जिम्मेदार की या कमी माड़े बंदे की जमीन पे कब्जा करके ललकर मारने वाले तूने मर जाना है। हराम की रोटी रोजी खाने वाले तूने मर जाना है। चौक में खड़े होके बहनों की इज्जतें तार तार करने वाले तूने मर जाना है। सारी रात फोहश गंदी लच्चर गुफ्तगू करने वाले तूने मर जाना है। और रब का खा के रब का अजाब उड़ाने वाले तूने मर जाना है। सारी जिंदगी मेरे रब के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले तूने मर जाना है। बगैर दुपट्टे के घर से निकल के सारे बाजार में अपने आप को अखबार बना के चलने वाली तूने मर जाना है। कहती पर्दे में क्या पड़ा है, आंख का पर्दा है, तूने मर जाना है। कहती ये जहान मिठा अगला के सिठा, नहीं नहीं तूने मर जाना है। वो पक्का मकान बनाने वाले तूने मर जाना है। ऊंची दुकान बनाने वाले तूने मर जाना है। वो इंसान अगर तुझे यकीन नहीं आता, जाना हर किसी शहर के साथ अल्लाह ने एक खामोश शहर भी आबाद किया हुआ है। इंसानों की बस्तियों के साथ कब्रिस्तानों की बस्तियां भी आबाद है। कभी जाया कर कब्रिस्तान के किनारे जाके पूछा कर, फिर बोला कर तुम्हें क्या हो गया। वो बोलते क्यों नहीं हो। तुम्हारी दुकानें आज भी चल रही हैं, तुम्हारे नाम की तख्तियां आज भी कोठी के बाहर लगी है, तेरे नाम की गाड़ी आज भी शान शान चलती है, तेरे की हुई तकरीर आज भी टर टर बोलती है, तू क्यों नहीं बोलता। हाँ तेरा बैंक बैलेंस आज भी बैंक में मौजूद है, तू कब्र वाले
क्यों नहीं बोलता? कोई जवाब नहीं आएगा, एक जवाब जुबाने हाल से आएगा। आ इंसान तकब्बुर करने वाले, आ इंसान हराम खाने वाले, आ इंसान रब के उसूलों का मजाक उड़ाने वाले, आ इंसान गरीबों पे जुल्म करने वाले, देख मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हजरात, कोई खबर नहीं कब मौत आ जाए, ये जिंदगी की चलती घड़ी कब बंद हो जाए। आज सोमवार का दिन है, सुबह का सूरज तुलू हो रहा है, आसमान का सूरज रोशनी बखेर रहा है, कायनात का सूरज गुरूब होने वाला है। कायनात के इमाम को 3 नहीं 1 नहीं 7 बंदों जितना बुखार है। कायनात के इमाम कभी कहते 2 बंदों जितना बुखार है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ इस तरह हवा में बुलंद होता है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कायनात के इमाम फरमाते, आयशा इन्ना लिल मौति सकरातुन, आयशा इन्ना लिल मौति सकरातुन, आयशा इन्ना लिल मौति सकरातुन। आयशा, मौत की घड़ियां बड़ी सख्त होती हैं, आयशा मौत के लम्हे बड़े सख्त होते हैं, आयशा मौत की घड़ियां बड़ी सख्त होती हैं। मैंने देखा सारी दुनिया चीखती रह गई, वो लोगों मेरा अकीदा ये कहता है, मेरी अकीदत ये कहती है। उस दिन तो आसमान भी रोया होगा, उस दिन तो जमीन भी रोई होगी, उस दिन तो कायनात का चप्पा चप्पा रोया होगा। आज क्या हुआ? आज अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। अल्लाह के पैगंबर आप भी फौत होने वाले हैं, ये सारा जहान फौत होने वाला है। एक एक करके सारों नहीं चले जाना है, कोई आज टुरिया कोई कल टुरिया। दुनिया मुसाफिर खाना, कोई समझेता असली कब्र ठिकाना। हाँ, किसी और ने कहा, कोई आता है कोई जाता है, यूं महफिल सजी रहती है, साकी की नवाज़श जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, लोगों किसी ने बाकी नहीं रहना। आपसे पहले भी, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पे तख्त नशीं था, उसको भी अपने होने का इतना ही यकीन था, वो भी चले गए, हमने भी चले जाना है। आइए फिर उसकी तैयारी करते हैं। उसकी तैयारी का ये सबसे खूबसूरत मौका है, उसकी तैयारी का ये सबसे कीमती वक्त है, उसकी तैयारी की ये सबसे कीमती रातें हैं, उसकी तैयारी के ये सबसे कीमती लम्हात हैं। जितना मेरा रब इन रातों में राजी होता है, इतना तो किसी और रात में राजी नहीं होता। आइए ना फिर कल से लैलतुल कद्र भी शुरू होने वाली है। 5 रातें जिंदगी की जाग लो। और लोगों 365 रातें होती हैं, 360 रातें सो लो, 5 रातें जाग लो। अल्लाह की कसम, जिस दिन जाग गए ना, समझना आपकी किस्मत जाग गई है। जिस दिन जाग गए ना, समझना अपना मुकद्दर जाग गया है। अपने घर के किसी कोने में आराम से उठना, वुजू करके ना, मेरी माँ बहन बेटी भी उठे, वुजू करके ना एक मुसल्ला बिछा के बैठ जाना और सोने रब से कहना, सोने अल्लाह तुझे सारा ही पता है, मैंने सबसे छुपा लिया, तुझे सारा ही पता है, मैंने दुनिया को धक्का दे लिया, तुझे सारा ही पता है, मैं टर टर करके लोगों के सामने सच्चा हो गया, तुझे सारा ही पता है, दुनिया वालों को मेरे खेखन का पता नहीं, तुझे सारा ही पता है। सोने माल का तू तो दिल के राज भी जानता है, सोने माल का ख्याल की लकीरों को भी जानता है। काली रात हो, काला पत्थर हो, काला जंगल हो, रात का सन्नाटा हो, काले रंग की चूंटी हो, उसके कदमों के चलने से उस पत्थर पे जो लकीर पड़ती है, अल्लाह तू उसको भी देखता है। उसके कदमों के चलने से जो आवाज आती है, वाला तू उसको भी सुनता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तू सभी जानता है, मेरा कुछ तेरे से लुका छुपा नहीं। अल्लाह तेरी रहमत का ही वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह तेरी रहमत का ही वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह तेरी रहमत का ही वास्ता दे के कहता हूँ। वो सारी दुनिया की माओं से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह मुआफ फरमा दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो मान जाएगा, अल्लाह की कसम वो मान जाएगा, अल्लाह की कसम वो मान जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ फौत होने लगा ना, उसकी मां पास बैठी थी, कहने लगा, मां अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे। दुनिया कहती है बड़ा जालिम था, जाबर था, जो भी था गुजर गया, अल्लाह का उसका मामला है। हज्जाज बिन यूसुफ अपनी माँ से कहता है, माँ अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी मौत का वक्त आ गया। माँ कहती, पुत्र दिल तो मेरा भी करता है कि अल्लाह तुझे माफ कर दे, लेकिन तेरी सारी जिंदगी के करतूत देख के मुझे नहीं लगता कि अल्लाह तुझे माफ करेगा। हज्जाज जैसा भी था,
उसने बात बड़ी प्यारी समझाई। मेरी गुफ्तगू की आखिरी बात है, उसके बाद इंशाल्लाह तफसीली दुआ करनी है। हज्जाज जैसा भी था, बात बड़ी प्यारी कर दी। कहने लगा, माँ तू तो जानती है ना मैंने सारी जिंदगी कितने गुनाह किए। माँ कहती हाँ मुझे पता है। कहता अगर माँ सारी जिंदगी के गुनाह तेरी झोली में डाल के तेरे से माफी मांगू, बता तेरा फैसला क्या होगा। माँ कहती पुत्र मैं तो माँ हूं, मैं तो पहली तारीख पे तुझे बरी कर दूंगी। कहा माँ फिर खुश हो जा, जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो सारी कायनात की मौत से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर तू माफ कर सकती है ना तो वो भी माफ कर सकता है। अल्लाह आपके मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह